So let's come back to exercise, as you are a celebrity fitness also. So people always wanted to listen कि you've been giving a great body to so many actresses. So आपने experience किया है कि like actresses who are going into their 30s and 40s, how they maintain and their work are उनके work schedules are very hectic. So any of them you can share the journey about them. सेलिब्रिटीज़ का हमेशा ऐसा ही होता है कि उनका वर्क शेड्यूल ऐसा होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता, और जब वो फ्री होते हैं तो हमें वर्कआउट कराना पड़ता है। और उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ मेन है कि उनको स्क्रीन पे दिखना है और अच्छा दिखना है। आप सब साइड से रखो, और उनको एक्सरसाइज भी करनी है। उनका शेड्यूल ऐसा है कि एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है बहुत। तो उनको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, जो हम हमेशा फ़ोन पे कनेक्ट रहते हैं कि किस तरह से उनको अपनी डाइट मेंटेन करनी है। कभी अगर एक्सरसाइज, क्योंकि सारा दिन काम करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस होता है। एक हम ये नहीं कहेंगे कि वर्कआउट हो जाता है, वो नहीं बोलेंगे, बट स्टिल अगर कभी थोड़ा कार्डियो कर लिया, या कभी खाली वेट ट्रेनिंग कर ली, या कभी प्राणायाम कर लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इतना पूरा दिन इतने भाग दौड़ में ऐसे लगता है कि वो शांति से बैठ के कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रेथ पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो अगर वो आधा घंटा भी अपने आप को देते हैं, और जनरली है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऐसा करते हैं, और उससे हम अपना हेल्थ बहुत अच्छा रख सकते हैं, और हम पूरे दिन काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेन उनका भी डाइट और वर्कआउट है। टाइम नहीं होता है फिक्स, बट they have to maintain, and they are maintaining so many celebrities. I know, especially the exercise gym. So obviously everybody is going through. So I just want some of the exercise demo we can do when a woman is going through into her 40s or menopause. Some exercises which can relieve your some of the organs or relieve hormones. आप थोड़ा मतलब बता सकें कि what kind of exercises we can do. पहले तो मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको प्री मेनोपॉज हो रहा है तभी आप एक्सरसाइज चालू करो। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते हो तो आप चालू कर दो। बिल्कुल चालू कर दो अगर आपको बहुत सारी चीज़ों से बचना है तो, क्योंकि वो प्री मेनोपॉज थोड़ा सा ट्रबल करता है बॉडी को। जो लेडी अगर एक्सरसाइज पहले से नहीं करती है तो उसको ज़्यादा होगा, और जो लोग करते हैं एक्सरसाइज उनको भी ट्रबल होता है थोड़ा बहुत, पर जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं उनको ज़्यादा रहेगा। तो प्री मेनोपॉज में अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ध्यान देना पड़ता है। प्री मेनोपॉज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी चेंज कैसे होती है। आपका थोड़ा सा वेस्ट, जो आपकी वेस्ट होती है वो उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, आपका मूड स्विंग थोड़ा होता है, आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपका थोड़ी मेमोरी पावर जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंज आता है मेमोरी में। और आप जो पहले खाते थे, आपकी डाइट में कैसे होता है, जो आप चीज़ें खा रहे हो सडनली आपको लगेगा कि ये तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। आपका गट प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको थोड़ा गट में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा गैस का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे जो होते हैं वो प्री मेनोपॉज में, जब मेनोपॉज हो रहा होता है, मतलब मेनोपॉज का मतलब है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर पॉज लग रहा है। तो उस पॉज वो एकदम से बंद नहीं होगा, उसको धीरे 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 करके टाइम लगता है। जो आपका जब मेनोपॉज होगा तो वो जो टाइम पीरियड होता है आपका, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। काफ़ी लोगों को 40 में हो रहा है तो उसके 2-3 साल लगते हैं धीरे धीरे बंद होने में। अगर किसी को 45 है तो 50 तक आते आते वो थोड़ा डिपेंड्स ऑन कि किसका कैसा लाइफस्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर इसमें घबराने की बात नहीं है। तो कुछ एक्सरसाइज करिए। यस, मैं आपको बताऊंगी उसमें एक्सरसाइज क्या है। 5 एक्सरसाइजेज जो हम घर पे कर सकते हैं। बेसिक जो मैं आपको बताऊंगी, सब लोग अलग अलग तरह से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अगर किसी को जिम सूट नहीं करता, कोई बोलता है मुझे जिम अच्छा नहीं लगता, कोई बोलता है मुझे योगा अच्छा नहीं लगता, कोई बोलता है मुझे ये नहीं। तो मैं कहूँगी आपको जो अच्छा लगता है करिए। अगर आप बेसिक डेली वॉकिंग भी करते हैं एक अच्छा हेल्दी डाइट लेके, वो भी आपको वर्क करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ अपने इंटरव्यूज़ में भी कि प्राणायाम इज़ अ मिरेकल। प्राणायाम प्लीज़ आप डेली करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उससे आपके माइंड को कंट्रोल होगा और आपके प्री मेनोपॉज में बहुत हेल्प करेगा। और एक्सरसाइज में आपको अगर जनरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट गो फॉर वॉकिंग। आप डेली आधा घंटा वॉकिंग करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, आपके लिए इनफ है। और जो लोग एक्सरसाइज जनरली करते हैं जिम में जाके, आप वेट ट्रेनिंग करिए और वीक में कम से कम 3 दिन आप कार्डियो करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कार्डियो में आप
डिपेंड करता है आपको क्या करना है। कभी अगर आपको ट्रेडमिल करना है तो आप कर सकते हो आधा घंटा नॉर्मल वॉकिंग, कभी आपको क्रॉस ट्रेनर करना है या साइकिलिंग करनी है, तो ये चीज़ें हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो एंड ऑफ द डे आपको कहने का मतलब है कि अंदर का जो इंजन है उसको चलाते रहो, वो चलता रहेगा तो आपकी साइड की जो भी चीज़ें आ रही हैं जैसे हॉट फ्लैशेस है, मूड स्विंग है या बहुत सारे, वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बट वो कंट्रोल में हो जाएंगी। So any kind of exercises you can show us? मैं we can कुछ बेसिक Basic. आसनास आपको बता सकती हूँ कि अगर आप वो करेंगे, 3 या 4 बताऊंगी। अगर आप अपनी एक्सरसाइज जो जनरली भी अगर वॉकिंग के बाद भी अगर आप Include कर सकते हैं। इंक्लूड करेंगे तो आपको थोड़ा सा उससे बेनिफिट मिलेगा और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। So let's see या how we can go about it. आपको सबसे पहला आसन मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको पद्मासन जिस तरह से बैठ के करते हैं वैसे आपको लेट के करना है। एक पैर सबसे पहले आपको ये वाला पैर और दूसरा पैर, अगर वो पूरा ऊपर तक नहीं जाता है तो नॉर्मल भी चलेगा, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और नॉर्मल ऐसे रख के आपको सिंपल आपका जो हाथ है वो जैसे हम तकिए पे हाथ होता है ना, ऐसा ऐसे पीछे तकिया बना के यहाँ पे रखना है, नॉर्मल लेटना है आपको एंड कीप ब्रीदिंग। उसके बाद हाथ निकाल के अभी दूसरा करना है, अपना ये सर को जितना हो सके पीछे इस तरह से यहाँ रखना है। ऐसे पद्मासन में ही रहना है, पैर को अलग नहीं करना है, सिंपल रख लीजिए और धीरे से अपने मिडिल अपर बैक को उठा के बिल्कुल पीछे की तरफ देखना, धीरे से आ जाना, बस रिलैक्स। धीरे से अपने पैरों को सीधा रखना, शवासन। So now you just told me about some of the asanas during menopause we can do, and I think काफी relief मिलेगा उससे। अब मेरा थोड़ा क्वेश्चन है, because celebrity तो है ना, we are always eager to know about their life, about their exercises also. So I just wanted to know, Kiran ma'am, obviously you know you've been dealing with all big stars of South. So उनकी कुछ फेवरेट एक्सरसाइजेज होती हैं विच यू कैन टेल अस, बिकॉज पीपल ऑलवेज वांटेड टू वो सेलिब्रिटी क्या खाते हैं, सेलिब्रिटी कहाँ जाते हैं, एक लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती है, बट आई थिंक व्हेन दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग इट. So I just wanted to know, like you're doing with Tamanna, all big celebrities, उनकी भी exercise एक rhythm रहता ही है, day का एक time रहता है when they love doing exercise. So can you just one or two celebrities, I'll take the name out, you can just reveal like what kind of exercises they like. अगर मैं राजमौली जी के बारे में बात करूं, द हमारे ग्रेट favorite हैं. I love him. राजमौली जी, अगर मैं गारू. उनके बारे में बात करूं तो उनको बॉडी वेट वर्कआउट बहुत पसंद है, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत पसंद है, उनको एकदम पावर देने वाली एक्सरसाइजेस बहुत पसंद हैं, तो वो बहुत पसंद करते हैं। वो स्ट्रेचिंग तो डेफिनेटली दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज जो हमें करना ही करना है, लेकिन यस उनको बॉडी वेट वर्कआउट बहुत पसंद है। वो एकदम यू नो जब भी मैं कराती थी उनको तो वो उनको So how much time he used to take? 1 hour. Like 1 hour and in house. कंटिन्यूसली Okay. इन हाउस। और अगर उनकी मैं वाइफ साथ में ज्वाइन होती थी? नहीं ओके. बिल्कुल भी नहीं। रमा राजमौली, ओके. नहीं, रमा जी बिल्कुल उनके साथ ज्वाइन नहीं करती थी, वो सुबह में एक्सरसाइज करते हैं और उनका वो रूटीन होता था। और हाउ यूज्ड टू डील विद देम व्हेन यू यूज्ड टू गो, और जब उन्होंने आपको हायर किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो हाउ इजी फॉर यू टू हैंडल हिम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फिटनेस एंड यू नो उनका पूरा शेड्यूल बनाना? सी जब आप बहुत बड़े स्टार्स को और इतने बड़े डायरेक्टर्स को और इतने बड़े लोगों को आप ट्रेनिंग देते हो, तो डेफिनेटली जब पहला नाम आता है कि आपको उनको ट्रेन करना, तो एक दिमाग में रहता तो है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है दिमाग में कैसा होगा, मगर वो इतने अच्छे हैं। अगर मैं राजमौली जी के बारे में बात करूं तो वो इतने सिंपल नेचर के हैं कि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी वो सो काम, और वो उन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे फील कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनसे पूछा भी था कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी है और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, कैसा गोल है आपका क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, मुझे अच्छा हेल्दी फिट रहे। बाहुबली का था मुझे। बाहुबली में वो बाहुबली के डायरेक्टर हैं, तो माइंड से भी बाहुबली है वो। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है, मेरा बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके हिसाब से ही हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड है और बॉडी वेट वर्कआउट इंक्लूड है। तो मतलब वो जितनी देर भी वर्कआउट करते थे 1 आवर, वो दिल लगा के, मतलब ऐसा वर्कआउट होता था।